हेलो व्यूवर्स, वेदांत एकेडमी के इस वीडियो में मैं कौशिक आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का एक और चैप्टर जो कि है साउंड के बारे में। हम लोग आज इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इस वीडियो में कि साउंड क्या होता है और साउंड कैसे काम करता है। देखिए, हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जिसमें कि सेंस करने वाले ऑर्गन्स भी होते हैं। हमारे स्किन जो है वो हमारे बॉडी को बताता है कि कैसा टेम्परेचर है और कैसा टच हम लोग सेंसेशन कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं। आंखें हमें बताती है कि क्या देख सकते हैं। वैसे ही स्मेल बताने के लिए हमारे पास नाक है, टेस्ट बताने के लिए हमारे पास जीभ है। लेकिन एक ऐसी एनर्जी भी है जिसके साथ हम लोग रोज़ डील करते हैं, वो है साउंड एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। इसके बारे में फ़िज़िक्स में बहुत सारी चीज़ें कही गई है। तो फटाफट शुरू करते हैं साउंड के बारे में कि साउंड क्या है। उसके बारे में पूरा इंट्रोडक्शन इस वीडियो में मैं आप लोगों को दूंगा। द सेंसेशन फेल्ट बाय आवर ईयर्स इज़ कॉल्ड साउंड। तो कान से जो हम लोग सेंस करते हैं उसे ही साउंड कहते हैं। साउंड इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स अस हियर। तो इससे पहले एक वीडियो में हम लोगों ने जो है बहुत सारे एनर्जीज़ के बारे में पढ़ा था, फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज़ के बारे में पढ़ा था। हीट एक टाइप की एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जीज़ भी होती है, इलेक्ट्रिकल और केमिकल, ऐसे बहुत सारे टाइप की एनर्जीज़ होती है। तो साउंड भी एक टाइप की ऐसी एनर्जी है जो कि हमको सुनने में मदद करती है, हम लोग सुन सकते हैं उससे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल टू साउंड। तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोगों ने इससे पहले वाले चैप्टर में वर्क एंड एनर्जी चैप्टर में पढ़ा था, उसके हिसाब से साउंड में भी ये चीज़ देखी जा सकती है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पर लागू हो रही है। साउंड ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो साउंड कैसे ट्रैवल करता है? साउंड ट्रैवल करने का कुछ तो ज़रिया होना चाहिए, उसका कोई रूप होना चाहिए। बिल्कुल है, हम लोग देख नहीं सकते, बस उसको जो है साइंटिफिक मेथड से हम लोगों ने डिटरमाइन किया है कि वो साउंड कैसे ट्रैवल करता है। तो साइंटिस्ट ने बताया है कि साउंड जो है वो वेव की शक्ल में चलता है। वेव्स आप लोगों ने देखे होंगे, लहरें जिसे कहते हैं हिंदी में। तो उस हिसाब से जो है साउंड ट्रैवल करती है। अब देखते हैं प्रोडक्शन कैसे होता है, साउंड कैसे तैयार की जाती है। साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब वाइब्रेट करता है तो एक साउंड बनता है। एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, जैसे कि आप लोग अपना फ़ोन साइलेंट पर रखते होंगे, वो वाइब्रेशन मोड में रखते होंगे। तो वाइब्रेशन मोड पे जब कॉल आता है तो वो फ़ोन जहाँ रखा हुआ होता है वहाँ वाइब्रेट होते ही एक साउंड हमको सुनाई देती है। इसी तरीके से सब जगह जब वाइब्रेशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में तो साउंड प्रोड्यूस होता है। अलग अलग फ्रीक्वेंसी का वाइब्रेशन अलग अलग टाइप की साउंड हमारे पास पहुंचाता है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड इज़ प्रोवाइडेड बाय सम आउटसाइड सोर्सेस लाइक विंड, वॉइसेस एक्सेट्रा। तो जो भी हमको एनर्जी चाहिए साउंड प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि एनर्जी है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होगी, तो साउंड में कैसे फॉर्मेशन करना है उसके लिए भी कुछ एनर्जी लगती है हम लोगों को। तो वो एनर्जी जो है बाहर से आता है। जैसे फोर्स लगाने पर बाहर से कोई एनर्जी क्रिएट होती है और काम होता है, वैसे ही साउंड की प्रोडक्शन भी होती है कि बाहर से कोई एक चीज़ जो है, आउटसाइड सोर्स जो है वो एक एनर्जी प्रोड्यूस करती है, जिसके वजह से हम लोग जो है साउंड को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हवा चलती है या किसी जगह वाइब्रेशन होता है, आवाज़ निकलने का एक ज़रिया होता है। तो ऐसे चीज़ों से जो है साउंड का प्रोडक्शन होता है। इन लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स द साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क। द वाइब्रेशंस ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क कैन बी शोन बाय टचिंग ए स्मॉल सस्पेंडिंग बॉल विद ए prong ऑफ द साउंडिंग ट्यून फोर्क। द बॉल इज सस्पेंडेड विद द फोर्स वी नीड। तो लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स में कैसे साउंड प्रोड्यूस किया जाता है? ट्यूनिंग फोर्क से किया जाता है। ट्यूनिंग फोर्क एक इक्विपमेंट होता है, लैब में यूज़ करते हैं साउंड को जनरेट करने के लिए। इसमें हम लोग अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साउंड्स को जनरेट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, बहुत सिंपल ऑब्जेक्ट है, लेकिन काम बहुत बड़ा करती है। तो एक बॉल लिया जाता है, उस बॉल को जो है ऐसे आप इस फोटो में देख सकते हैं, बॉल जो है इसको जो है ट्यूनिंग फोर्क के ऊपर स्ट्राइक किया जाता है, जिससे कि ट्यूनिंग फोर्क ऐसे वाइब्रेट करती है और एक साउंड निकलता है। इसके अलावा साउंड्स कैसे और तैयार किए जा सकते हैं? बाय वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स। जैसे सितार और गिटार में हम लोग देखते हैं कि स्ट्रिंग्स होती हैं, उनको
हिलाने पर, वाइब्रेट करने पर कुछ साउंड आता है। बाय वाइब्रेटिंग एयर, जैसे कि हम लोग बांसुरी में देखते हैं, हवा को वाइब्रेट कराने से अलग अलग टाइप के साउंड्स आती है। फिर उसके बाद वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन मतलब कोई एक ऐसा डायफ्राम टाइप का मेम्ब्रेन होता है जिसके वाइब्रेशन से जो है साउंड बनता है। जैसे कि टेबल के ऊपर हो गया, टेबल पर हमने मारा या फिर ड्रम्स बजाए हमने, तो उसके ऊपर जो एक मेम्ब्रेन बनाते हैं हम लोग, उसी से जो है साउंड क्रिएट होता है। यहाँ तक कि हमारे गले के अंदर भी मेम्ब्रेन्स होते हैं जिनके वाइब्रेट होने से ही हमारा जो है वॉइस निकलता है गले से। फिर प्लेट्स का वाइब्रेशन होने से भी साउंड क्रिएट होता है। जैसे बाइसिकल की जो बेल होती है, आप उसको कभी खोल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दो प्लेट्स आपस में टकरा रही होती है, जिससे कि साउंड क्रिएट होता है। बाय फ्रिक्शन इन ऑब्जेक्ट्स, कुछ चीज़ों को, कोई ऑब्जेक्ट्स को रगड़ कर भी हम लोग साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। बाय स्क्रैचिंग और स्क्रबिंग द ऑब्जेक्ट्स, उसको घस कर भी, कोई भी चीज़ को हम लोग घस कर भी जो है साउंड क्रिएट कर सकते हैं। ब्लैक बोर्ड को या बर्तन को या किसी भी प्लास्टिक ऑब्जेक्ट को जब हम घसते हैं तो भी एक साउंड क्रिएट होता है। तो ऐसे जो है साउंड एक एनर्जी है और ये जो है हमारे लाइफ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ऐसे ये तैयार होती है। अब बात करते हैं हम लोग प्रोपागेशन ऑफ साउंड की, कि साउंड एक्चुअल में फैलता कैसे है, एक जगह से दूसरे जगह तक जर्नी कैसे करता है। द सब्सटेंस थ्रू विच साउंड ट्रैवल्स इज कॉल्ड मीडियम। तो साउंड जो है एक मीडियम के थ्रू ट्रैवल करता है। द मीडियम में भी सॉलिड, लिक्विड और गैसिड, कुछ भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, जिसके थ्रू जो है साउंड ट्रैवल करती है। पटरी के ऊपर कान लगाने से कुछ देर में ट्रेन आएगी, अगर समझ लीजिए 2 मिनट में ट्रेन आने वाली है और हमने पटरी पर कान लगाया, या ट्रेन जा चुकी है उसके बाद पटरी पर कान लगाया, तो हमको ट्रेन की साउंड सुनाई भी देती है पटरी के थ्रू। सॉलिड के थ्रू जो है हमारा साउंड प्रोपगेट हो रहा है, जर्नी कर रहा है। लिक्विड में भी ऐसा होता है, पानी में जब हम कोई चीज़ डुबोते हैं तो उसमें से आवाज़ आती है। गैस जैसे कि हवा है, हवा के थ्रू हम बात करते हैं तो हमारा साउंड दूसरी जगह तक ट्रैवल करता है। When an object is vibrating, the surrounding particle also starts vibrating. जब हम कोई चीज़ को ऐसे हिलाते हैं, वाइब्रेट करते हैं, तो उसके आसपास के पार्टिकल्स भी वाइब्रेट करने लग जाते हैं। अब इससे क्या होता है, these particle exerts a force nearby and they form a wave through which the sound reaches up to our ears. तो आसपास के पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं। एक पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट किया, उसके पास में ये पार्टिकल, उसके पास में ये पार्टिकल, ऐसे करते 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 जो है सारे पार्टिकल्स एक के बाद एक, लगातार एक के बाद एक वाइब्रेट करते हैं और हमारा साउंड जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है हमारे कानों तक। द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड बाय द साउंड ट्रैवल्स थ्रू द मीडियम, नॉट द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। तो डिस्टर्बेंस जो होता है, जो डिस्टर्बेंस होता है, हम लोगों ने कोई आवाज़ निकाला, वो आवाज़ जो निकला उसको डिस्टर्बेंस कहते हैं। तो वो आवाज़ जो है मीडियम के ज़रिए जाती है, मीडियम के अंदर ट्रैवल करती है, मीडियम के अंदर के पार्टिकल्स को हटाती नहीं है, जस्ट उसको टच करके थोड़ा सा पोजीशन चेंज करके वापस से पुराने पोजीशन पे लाती है। आवाज़ ट्रैवल करता है, मीडियम ट्रैवल नहीं करता, मीडियम जैसा है वैसे का वैसा ही रहेगा। तो इस तरीके से साउंड जो है ट्रैवल करता है वेव के फॉर्म में। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग पूरी तरीके से देखेंगे कि वेव्स कितने टाइप की होती है और किस तरीके से इन वेव्स का निर्माण होता है, इनको कैसे बनाया जाता है और साउंड एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे साउंड कैसा होता है, साउंड कैसे बनाया जाता है, लैबोरेटरीज़ में कैसे बनाते हैं और साउंड वाइब्रेशन के थ्रू कैसे बनता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे। तो व्यूवर्स, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।